बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैटलैब का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कुछ सिंबॉलिक ऑपरेशंस, वेरिएबल को यूज़ करना और कैसे एक फंक्शन के अंदर या एक इक्वेशन के अंदर हम x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे x = 2, कैसे हम मैटलैब को इस्तेमाल करते हुए पुट कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट पे फिर हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास है एडिशन का, जिसको प्लस कहते हैं। दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। लेट 2 + 5, तो ये इसका आंसर 7 दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 + 5 हमने पुट किया तो आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास ऑपरेशन होता है अर्थमेटिक का, वो है माइनस का। दो वैल्यूज़ को माइनस करने के लिए 5 - 4 या कुछ भी लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई, कोई से दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं या स्टारिक साइन यूज़ करते हैं, जिसको हम कंप्यूटर के ऊपर हमारे होता है ये वाला जो होता है। ठीक है, 3 स्टारिक 4 या 3 स्टारिक 5, 3 × 5 करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब हम कोई भी फंक्शन लिखना चाहेंगे, जब हम कोई भी यहाँ पर इक्वेशन टाइप करना चाहेंगे, तो इक्वेशन कैसे टाइप करेंगे? अगर हम सिंपली 3x लिखेंगे तो फिर भी ये एरर दे रहा है। 3 साथ में × x लिखेंगे फिर भी ये एरर ही देगा हमको। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले जो हम इसमें वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो x है या y है, पहले हमें उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैटलैब को बताना पड़ेगा कि ये हम x और y एज अ वेरिएबल इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वेरिएबल के लिए हमारे पास एक होता है SYMS, सिम्स लिख के स्पेस डाल के यहाँ पर हम लेट्स सपोज x लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसने हमारा जो x था वो एज अ वेरिएबल सेव कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर 3x लिखेंगे तो देखिएगा फिर एरर ही आएगा, क्योंकि ये मिस्टेकन है। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कल कंप्यूटर को इसका कैसे पता लगेगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है? तो जैसे हम आम लिखते हैं, हमें पता है 3 को x के साथ लिखा है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ हम क्या करेंगे? 3 स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन साइन डाल के फिर x लिखेंगे तो फिर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस सिम्स को यूज़ करते हुए कोई इक्वेशन टाइप करते हैं। हम जानते हैं CLC इस विंडो को क्लियर करने के लिए होता है। सबसे पहले हम करते हैं जी SYMS, सिम्स वेरिएबल x और y तो डिफ़ाइन कर दिए। डिफ़ाइन कैसे करने हैं? सिम्स स्पेस डाल के x फिर स्पेस डाल के y। यहाँ पर याद रहे हमने स्मॉल xy टाइप किए हैं तो स्मॉल xy ही एज अ वेरिएबल रहेंगे। आप इक्वेशन में अगर बड़े xy यूज़ करेंगे तो ये उसका आंसर इनकरेक्ट दे देगा, ये वहाँ पर एरर शो कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं जी x - y इंटू, अब यहाँ हमने करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ फिर से हम स्टेरिक साइन लगाएंगे, आगे ब्रैकेट, उसके बाद x - y, और इसका अगेन हम इसको ऑफ करेंगे, इस ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसकी पावर लेते हैं जी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x - y इंटू x - y का स्क्वायर। क्योंकि हमने ऊपर x और y वेरिएबल पहले लिए हुए हैं, इसलिए जो हमारे पास ये शो करेगा इसका आंसर x - y होल क्यूब, इसने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हम चाहते हैं हम इसका आंसर ऐसे ना लें, हम चाहते हैं इसका आंसर हम जैसे हम कोई फार्मूला ओपन करते हैं तो ओपन फॉर्म में हमारे पास आंसर आए। तो उसका आसान मेथड ये है, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे एक्सपैंड
एक्सपैंड। अब यहाँ पर हमने एक्सपैंड किसको करना है? याद रहे हमारे मैटलैब ने जो इसका आंसर निकाला था वो ऑटोमेटिक में एक वेरिएबल ANS आंस लिया, उसके अंदर सेव कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंस लिख के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। याद रहे लिखना ब्रैकेट के अंदर ही, बाहर लिखेंगे तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। एक्सपैंड आंस लिखेंगे और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये देखें इसने उसी वेरिएबल में फिर से आंस को, लेकिन इस बार उसने उसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म में हमें आंसर शो करवा दिया। ऐसे हम किसी भी आंसर को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और अगर सिंपल हम लेना चाहें तो सिंपल वैल्यू भी हमें यहाँ से अवेलेबल होगी। अब नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं एक और। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉस इनटू हम लिख देते हैं जी पाई। याद रहे मैटलैब में पाई के लिए हमें PI लिखना पड़ता है, पाई। फिर डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश का साइन, ठीक है, 2 एंड इसको हमने किया क्लोज। तो देखें जैसे कि हम जानते हैं कि पाई 90 का आंसर 0 होता है, लेकिन ये उसका वैसे आंसर शो नहीं कर रहा। इसने यहाँ पर पाई की वैल्यू वो दूसरी ले ली है 3.14 वाली। इसका बेस्ट मेथड क्या है, जब हम कास के अंदर पाई कोई ऐसी वैल्यू को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एक और, जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक वेरिएबल SYM। क्या? SYM। ये सिम्स नहीं है, SYM सिम्स वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कि ये हमारे पास वेरिएबल है उसके लिए यूज़ किया जाता है। SYM यूज़ करता है कि यहाँ पर अगर हम पाई ले रहे हैं तो वो 180 यूज़ करना है, क्योंकि ये कॉस के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंगल में ये पाई ऑटोमेटिकली यहाँ 180 यूज़ करेगा। डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 का आंसर 0 होता है। तो जैसे हम इनपुट करेंगे, यहाँ हमें मिस्टेकन देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स ओपन थी लेकिन हमने क्लोज एक की, इसलिए एरर शो हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 2 ब्रैकेट्स कंप्लीट की और दोबारा इंटर दबाएंगे तो ये हमें यहाँ पर 0 शो कर देगा। तो ये तो हो गया बेसिकली सिंपल सा मेथड। किसी भी वैल्यू के अंदर हम पाई की जगह पर 180 लेने के लिए 3.5 की जगह 3.14 की जगह पर, तो हम उसको ऐसे करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने कोई x + y एंड लिखा, फिर लास्ट में हम कहते हैं कि x की जगह पर हम 2 पुट करना चाहते हैं, या x की जगह पर हम y पुट करना चाहते हैं, या x की जगह पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। CLC, हम CLC करेंगे, ये हमारी विंडो क्लियर। हम चाहते हैं हमारी हिस्ट्री भी क्लियर हो जाए। कंट्रोल+ किसी एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल+ ऑल या कंट्रोल+A दबाएंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट। हम चाहते हैं हमारी ये वाली वर्क स्पेस वाली विंडो भी हो, तो हम लिखेंगे कमांड विंडो के अंदर क्लियर ऑल, तो ये हमारी वो भी क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब बात करने लगे किसी फंक्शन के। सबसे पहले हम कोई ना कोई यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं जी। मैं कहता हूँ सबसे पहले हम जी वेरिएबल डिफाइन कर लिए, सिम्स लिख के जी x और y 2 हमारे पास वेरिएबल हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है जी हमने u = हमारे पास, अब u को हम एक वैल्यू दे रहे हैं इसलिए u को वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। u = हमारे पास आ जाएगा, हम लिखते हैं जी x² लिखने के लिए s की पावर 2 लिखनी पड़ेगी, उसके बाद प्लस का साइन। नेक्स्ट हम लिखते हैं जी y, इसकी साथ हम लिखते हैं चलो x। नेक्स्ट हम लिखते हैं जी x × y, इसकी पावर 2। अब यहाँ पर आ गया x y², ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे ही करते हैं उसने बता दिया, आपने लिखा है x² + x × y², ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस इक्वेशन के अंदर जो है x की जगह पर 2 पुट करें, तो कैसे पुट करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है उसको हम बोलते हैं subs, SUBS, subs। आपने subs लिख के ब्रैकेट, सबसे पहले आपने वो इक्वेशन जिसके अंदर वैल्यू पुट करनी है उसको लिखना है। जैसे हमने यहाँ u = किया है तो u लिखेंगे कि हम u के अंदर ये चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही कोमा लगाएंगे, नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे हम किसकी जगह पर, कौन से वेरिएबल की जगह पर, x की जगह पर या y की जगह पर, जिसकी जगह पर चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे। जी हम चाहते हैं x की जगह पर, तो यहाँ हम x करेंगे।
उसके बाद जैसे ही कॉमा लगाएं, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम x की जगह पर वैल्यू पुट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो हम चाहते हैं 2 पुट करना, ये 2 किया और उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। तो जैसे ही इंटर दबाएंगे तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिक इक्वेशन जो हमारे पास u थी उसमें x की जगह पर 2 पुट करके जो उसका आंसर बन रहा है वो लगा दिया, जो उसका आ गया 2y² + 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एरर की बात कर ली जाए। याद रहे अगर हम सिंपल cos 10 लिखते हैं एरर शो करवा देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास cos का जो एंगल है वो ब्रैकेट्स में होना चाहिए। तो ये cos का एंगल ब्रैकेट्स में होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो फिर ये उसका कोई ना कोई आंसर देगा, अदरवाइज ये उसका आंसर नहीं देगा जी। एरर के बाद हम लास्ट पे चलते हैं। हमें ना इस जो हमारा ये वाला लेक्चर 2 है इसके लास्ट पे 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको कैसे सॉल्व करना है तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ हम बात करेंगे एक न्यू विंडो की जिसको कहते हैं न्यू स्क्रिप्ट। ये देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये पहले खोली हुई थी तो ये देखें लेक्चर 2 मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ ना टाइप किया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा क्लियर ऑल, ताकि अगर पहले मैंने कोई इसके अंदर वेरिएबल यूज़ किए हैं तो वो मेरे इस फंक्शन में यूज़ होकर मेरे फंक्शन को ख़राब ना करें। इसलिए क्लियर ऑल से मेरी ये वाली जो वर्कशॉप विंडो है ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा CLC, ताकि मेरी कमांड विंडो में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ये जो आपको ग्रीन सा शो हो रहा है ये क्या किया मैंने सिंपल इसमें ये किया है कि जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर परसेंटेज का साइन नहीं होता वो मैंने टाइप किया। उसके टाइप करने का क्या मकसद है, उसके टाइप करने से आपके प्रोग्राम में कुछ भी चेंजिंग नहीं आती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे हम जो भी उसके आके लिखेंगे ना वो एज इट इज़ बस उसमें सेव रहेगा हमारे अपनी याददाश्त के लिए कि हमने इसमें क्या वर्क किया हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिकली याद रखना है कि हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है या जो हमने कमांड यहाँ टाइप किया है ये किस मकसद के लिए है, इसमें कौन सा क्वेश्चन था, तो हम वैसे %साइन डाल के वो लिख देंगे। इससे प्रोग्राम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही हमारा इसके अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक क्वेश्चन जो गिवन था वो ये है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट x = 2 यूजिंग subs कमांड। हमने subs कमांड को यूज़ करते हुए ये हमारे पास 2 यहाँ पर उसने दे दिए इक्वेशंस, इसको हमने सॉल्व करना है। ये 2 फंक्शंस कह लें, इसमें हमने x की जगह पर 2 पुट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। लिखने का मेथड क्या है जी, हम सबसे पहले एडिटर ऑन करते हैं। ये देखें, इसमें मैंने इसको टाइप किया। क्या किया, सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन किया x एंड y। नेक्स्ट हम करते हैं जी फंक्शन को, हमने कहा p ऑफ x y, ठीक है, x, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर था तो x की पावर यहाँ पर मैंने 2 लिख दी। ये देखें यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर था, ये देखें तो हमने यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में y का स्क्वायर था तो y की पावर 2 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो हमने साथ x लिख दिया। इस फंक्शन को हम लिख रहे हैं, प्लस हमने 10 कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना था x की जगह पर 2। तो हमने क्या किया, सब्स कमांड को यूज़ किया, SUBS सब्स इनटू, आगे हम उस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। फंक्शन का नाम था p × x, y ब्रैकेट क्लोज। तो हमने ये ऐसे ही लिखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जब कोमा लगाया तो उसको हम पता लग गया कि हमने जो चेंजिंग करनी है वो इस इक्वेशन में करनी है। उसके बाद हमने x लिखा तो उसको ये समझ आ गया कि x की जगह पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट जब हम कोमा डाल के 2 लिख के मैंने ब्रैकेट क्लोज की तो उसको लग गया कि हमने इस इक्वेशन के अंदर, पता लग गया कि हमने इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 2 पुट करना है जी। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से हमने यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड था u ऑफ x। वो हमारे पास क्या वैल्यू है जी, वो भी देख लेते हैं। वो हमारे पास था u ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 10। मैं इसमें कैसे टाइप किया ये देख लें, u ऑफ x। अब मैंने यहाँ पर अगेन x को वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, मतलब सिम्स x नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको अलग से करना चाहूँगा या अलग विंडो में करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पहले सिम्स लिख के x को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक वेरिएबल है। उसके बाद हम u ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3, तो हमने यहाँ x पावर का साइन 3 प्लस 4 इंटू एक्स, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने स्टैटिक लगाया प्लस 10। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद हमने फिर इस इक्वेशन के अंदर चेंजिंग करनी थी। इसमें भी हमने x की जगह पर 2 लिखना था, सेम वही काम, सब्स इनटू। आगे हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाई, u ऑफ x हमने यहाँ पर इस फंक्शन का नेम जो था वो लिखा, फिर कोमा x कोमा 2, हमने क्या कहा x की जगह पर 2। तो जब हम इसको रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें सेम जैसे जैसे हमने किया है वैसे ही होगा। स्टूडेंट, आपको ये न्यू स्क्रिप्ट मैनेजर या जो न्यू एडिटर, इसमें करने का मकसद क्या है? अगर आप लोगों ने इसको यूज़ किया है तो आपको इसका आइडिया होगा कि मैटलैब की अगर हम कमांड विंडो में जो एक बार टाइप करते हैं उसमें दोबारा चेंजिंग नहीं कर सकते इंटर करने के बाद, या फिर कहा जाए उसको कॉपी करके कहीं और नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्क जो भी होगा हम इसको इसी एडिटर में टाइप किया करेंगे और वहाँ पर रन करके देखा करेंगे और हमें इसी एडिटर में वर्क करना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 यूजिंग सिम्स कमांड। अब यहाँ पर याद रहे हमें पहले वेरिएबल x डिफाइन करना है, फिर x को इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिखना है, उसके बाद हमने इन तीनों फंक्शंस को यूज़ करना है। कैसे टाइप करेंगे वो देख लेते हैं पहले। ये देखें, हमने किया जी x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपको फिर से याद हो कि मैंने यहाँ x को डिफाइन नहीं किया। क्यों? ऊपर हमारे पास वेरिएबल x ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, cos इंटू, अब SYM यूज़ किया है इंटू x, x की वैल्यू थी पाई बाई 2, तो SYM से पता लग गया कि ये cos के अंदर एंगल है, तो पाई की यहाँ वैल्यू हमने 3.14 नहीं बल्कि 180 लेनी है, इसलिए ये हमने वो यूज़ की। तो इस तरह तीनों हमने ये सेम लिख दिए। अब हम देखते हैं रन करने के बाद इसका क्या सोल्यूशन हमारे सामने शो होता है जी। यहाँ से हम ये रन है, आप F5 से भी रन कर सकते हैं और यहाँ से भी रन। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये स्टूडेंट कमांड विंडो में रन हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जी p ऑफ x हमने ये एक फंक्शन लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फंक्शन जो है इसमें हमने नेक्स्ट काम क्या किया था, इसके अंदर हमने x की जगह पर वैल्यू 2 पुट की थी, तो उसका आंसर ये आंसर में सेव हो गया। नेक्स्ट हमने एक न्यू इक्वेशन ली u ऑफ x, उसके अंदर हमने x की जगह पर 2 पुट किया तो हमारा आंसर 26 आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो था cos साइन और टेन वाला, तो cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसका आंसर 0 आ गया। फिर साइन 90 का आंसर 1 होता है, उसका आंसर 1 आ गया। और टेन 90 का आंसर अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होता है, तो उसका आंसर इसने इनफाइनाइट शो कर दिया। तो ये आपके लेक्चर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसका सलूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।